हालांकि ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन का हाइब्रिड मॉडल कॉम्प्लेक्स और एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम सॉल्विंग का शिखर माना जाता है, पर हाईली डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेसेस के लिए यह एक ओवर इंजीनियर्ड सॉल्यूशन है। ऐसे एनवायरनमेंट्स में जहां अनसर्टेनिटी नहीं होती और जहां रूल्स एक्सप्लिसिट होते हैं, वेरिएबल्स बाउंडेड होते हैं और आउटकम्स पूरी तरह से क्वांटिफिएबल होते हैं, वहां अडैप्टिव इंस्टीट्यूशन का बायोलॉजिकल प्रीमियम जीरो इकोनॉमिक वैल्यू रखता है। इन क्लोज्ड लूप सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास न सिर्फ स्पीड और स्टैमिना का एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, बल्कि एग्जीक्यूशन का एक डेफिनेटिव कंपैरेटिव एडवांटेज भी होता है। एक परफेक्टली क्वांटिफिएबल वर्कफ्लो में ह्यूमन ऑर्केस्ट्रेटर को लाने से कोई एथिकल ग्राउंडिंग या स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, बल्कि ये सिर्फ लेटेंसी एरर और अननेसेसरी कॉस्ट को बढ़ाता है। जब किसी प्रोसेस को मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ एंड टू एंड मैप किया जा सकता है, तो ऑप्टिमल इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल फ्रिक्शन को पूरी तरह से हटा देना। हम अब ह्यूमन वर्कर के ऑगमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे फुली ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज के डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं जो जीरो लेटेंसी प्रोडक्शन करने में सक्षम है। इस बदलाव के मैक्रो इकोनॉमिक और फर्म लेवल इंपैक्ट्स को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जब कॉग्निटिव एग्जीक्यूशन की मार्जिनल कॉस्ट एसिम्प्टोटिकली जीरो के करीब पहुंच जाती है तो क्या होता है। कोज थ्योरम एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग बाउंड्रीज ऑफ द फर्म। 2030 एंटरप्राइज के अंदर हो रहे स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन को समझने के लिए रोनाल्ड कोज द्वारा उनके सेमिनल 1937 पेपर द नेचर ऑफ द फर्म में प्रपोज किए गए फाउंडेशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को फिर से देखना जरूरी है। कोज ने एक डिसेप्टिवली सिंपल सवाल पूछा था कि अगर फ्री मार्केट रिसोर्सेज एलोकेट करने का सबसे एफिशिएंट मैकेनिज्म है, तो कंपनियां आखिर एग्जिस्ट क्यों करती हैं। एक एंटरप्रेन्योर फर्श साफ करने से लेकर प्रोडक्ट डिजाइन करने तक हर इंडिविजुअल टास्क को ओपन स्पॉट मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट आउट क्यों नहीं कर देता। कोज का जवाब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था। ओपन मार्केट में ऑपरेट करने में फ्रिक्शन होता है, जैसे सही वेंडर ढूंढने की कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की कॉस्ट, परफॉर्मेंस को पुलिस करने की कॉस्ट और ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने की कॉस्ट। हिस्टोरिकली फर्म्स मैसिव वर्टिकली इंटीग्रेटेड हायरार्कीज में बढ़ गई, क्योंकि इन फंक्शंस को एक सिंगल कॉर्पोरेट बाउंड्री के अंदर इंटरनलाइज करना ओपन मार्केट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करने से सस्ता था। फर्म जितनी बड़ी होती थी, वह इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जरिए इन फ्रिक्शंस को उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती थी, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी में मिडिल मैनेजमेंट की ब्यूरोक्रेसीज बहुत फैल गई। एंड टू एंड एल्गोरिथमिक ऑटोमेशन इस इक्वेशन को वायलेंटली डिसरप्ट करता है। जब एक वर्कफ्लो पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाता है तो इंटरनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स इवेपोरेट हो जाती हैं। जब एक डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम हर बार फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करता है तो परफॉर्मेंस को पुलिस करने के लिए मिडिल मैनेजमेंट की किसी लेयर की जरूरत नहीं होती। जब इंटर ऑपरेटिंग मॉडल सेम हाई डायमेंशनल डेटा एनवायरनमेंट शेयर करते हैं तो डिपार्टमेंटल हैंडऑफ्स को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती। नतीजतन फर्म की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज में ह्यूमन हेडकाउंट का रेडिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जबकि साथ ही साथ ऑपरेशनल आउटपुट में एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन भी हो रहा है। 2030s में एक बड़ी कॉर्पोरेशन अब स्टैगरिंग एम्प्लॉय रोस्टर से डिफाइन नहीं होती, बल्कि अपनी ऑटोमेटेड पाइपलाइंस के कॉम्प्यूटेशनल स्केल से होती है। फर्म्स अपने बायोलॉजिकल वर्कफोर्स में रिमार्केबली लीन रह सकती हैं, जबकि उतनी मार्केट पावर और आउटपुट कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसके लिए सिर्फ एक डिकेड पहले टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती थी। ह्यूमन बॉटलनेक्स का ये एलिमिनेशन एक एंटरप्राइज के ऑप्टिमल साइज को फंडामेंटली ऑल्टर कर देता है, ये साबित करते हुए कि इमेंस इकोनॉमिक वैल्यू बिना ह्यूमन कैपिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग मास के जनरेट की जा सकती है, बशर्ते वर्कफ्लो पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड हो। द जीरो लेटेंसी पाइपलाइन, द 2030 कॉर्पोरेट सिनेरियो। हाइपर एफिशिएंसी के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैट्रिक्स को क्रिस्टलाइज करने के लिए कॉर्पोरेट लॉ के इवोल्यूशन पर गौर कीजिए। एक ऐसा सेक्टर जो ऐतिहासिक रूप से ब्रूट फोर्स ह्यूमन कॉग्निशन पर निर्भर रहने के लिए बदनाम रहा है। आइए मिड मार्केट मर्जर और एक्विजिशन, ड्यू डिलिजेंस और कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन प्रोसेस के मैकेनिक्स को समझते हैं। अर्ली 2020s में किसी टारगेट कंपनी पर ड्यू डिलिजेंस करने के लिए जूनियर एसोसिएट्स और पैरालीगल्स की एक फौज जुटानी पड़ती थी। ये बायोलॉजिकल वर्कफोर्स औसतन 3 हफ्ते उन डेटा रूम्स को मैन्युअली रिव्यू करने में बिताती थी, जिनमें हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स और फाइनेंशियल लेजर्स होते थे। वे चेंज ऑफ कंट्रोल क्लॉजेस एंड डिस्क्लोज लायबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनकम्बरेंसेस को ढूंढते थे। एक बार जब रिस्क कैटलॉग हो जाते थे तो सीनियर पार्टनर्स उन स्पेसिफिक लायबिलिटीज को मिटिगेट करने के लिए एक डेफिनेटिव मर्जर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते थे। ये प्रोसेस स्वाभाविक रूप से हैंडशेक लेटेंसी से ग्रस्त था, वो क्रोनोलॉजिकल डेड स्पेस जो तब होता है जब कोई टास्क एक इंसान से दूसरे इंसान को पास किया जाता है या डेटाबेस से ह्यूमन इंटरफेस को। 2032 तक ये पूरा 3 हफ्ते का $multi-million का काम अब एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड जीरो लेटेंसी पाइपलाइन में बदल गया है, जो मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होता है। ये प्रोसेस ईमेल से नहीं बल्कि एक API कॉल से शुरू होता है। मॉडल अल्फा एक स्पेशलाइज्ड इंजेक्शन इंजन तुरंत टारगेट कंपनी के पूरे डेटा रूम को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें पेटाबाइट स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये लीनियरली नहीं पढ़ता या कॉर्पस को एक साथ प्रोसेस करता है और हर एंटिटी क्लॉज और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में मैप कर देता है, बिना 1 मिलीसेकंड की हैंडशेक लेटेंसी के। मॉडल बीटा, जो एक कंप्लायंस और रिस्क असेसमेंट एजेंट है, इस वेक्टराइज्ड डेटा को ग्लोबल टैक्स कोड्स, 40 डिस्टिंक्ट ज्यूरिसडिक्शंस में एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस और एक सेंचुरी के हिस्टोरिकल लायबिलिटी प्रेसिडेंट्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि टारगेट कंपनी की एक सब्सिडियरी एक ऐसे ज्यूरिसडिक्शन में है जहां हाल ही में बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डेटा लोकलाइजेशन लॉज बने हैं, जो एक्वायरिंग कंपनी के क्लाउड आर्किटेक्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियसली मॉडल गामाजो एक जेनरेटिव ड्राफ्टिंग एजेंट हैमर्ड बीटा की रिस्क मैट्रिक्स रिसीव करता है। ये ऑटोनॉमसली 500 पेज का डेफिनेटिव मर्जर एग्रीमेंट ऑथर करता है, जो डेटा लोकलाइजेशन लायबिलिटी को बाईपास करने के लिए एक्विजिशन व्हीकल को फंडामेंटली रिस्ट्रक्चर करता है। ये परफेक्टली टेलर्ड इंडेमनिटी क्लॉज ड्राफ्ट करता है, परचेज प्राइस एलोकेशन मॉडल्स को एडजस्ट करता है और जरूरी रेगुलेटरी फाइलिंग जनरेट करता है।
ये आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स का सीक्वेंस नहीं है जो किसी ह्यूमन के नेक्स्ट क्लिक करने का इंतजार कर रहे हों। ये एक कंटिन्यूअस इंटर ऑपरेटिंग कॉग्निटिव पाइपलाइन है। पैरालीगल रिसर्च, कंप्लायंस, वेरिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग एक सिंगल इंडिविजिबल कंप्यूटेशनल इवेंट के रूप में एग्जीक्यूट होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो कभी हंड्रेड्स ऑफ बिलियबल आवर्स लेता था और ह्यूमन फटीग और ओवरसाइट के लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज लाता था, वो उस टाइम में पूरा हो जाता है जितने टाइम में एक बायोलॉजिकल ह्यूमन पलक झपकता है। हाइपर एफिशिएंसी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स। इस ऑटोमेटेड पाइपलाइन को प्योरली फाइनेंशियल लेंस से एनालाइज करना कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स में एक स्टैगरिंग शिफ्ट रिवील करता है। सबसे इमीडिएट इंपैक्ट कॉग्निटिव एग्जीक्यूशन की मार्जिनल कॉस्ट का कोलैप्स है। बायोलॉजिकल मॉडल में आउटपुट को स्केल करने के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या ओपेक्स में लीनियर इंक्रीज की जरूरत होती है। अगर कोई लॉ फर्म M&A डील्स के नंबर को डबल करना चाहती है जिसे वो प्रोसेस करती है, तो उसे अपने जूनियर एसोसिएट्स की हायरिंग को डबल करना होगा, ज्यादा ऑफिस स्पेस लीज पर लेना होगा और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज ओवरहेड को इंक्रीज करना होगा। अगले कॉन्ट्रैक्ट की मार्जिनल कॉस्ट स्टबनली हाई बनी रहती है। फुली ऑटोमेटेड वर्कफ्लो में इकोनॉमिक मॉडल एकदम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जैसा होता है। स्पेशलाइज्ड मॉडल्स को ट्रेन या लाइसेंस करने और सिक्योर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स चाहिए होता है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन एक बार जब पाइपलाइन ऑपरेशनल हो जाती है तो अगली ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की मार्जिनल कॉस्ट गिरकर 1 सेंट के कुछ हिस्सों जितनी रह जाती है, जो सिर्फ बिजली और कंप्यूट साइकिल्स की रॉ कॉस्ट होती है। ये डायनामिक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर ले जाता है। ह्यूमन कैपिटल स्वभाव से ही इनएफिशिएंट होता है। इसे नींद, वीकेंड्स और लगातार मोटिवेशनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि इसका यूटिलाइजेशन रेट एक हफ्ते में उपलब्ध घंटों के 30% से शायद ही कभी ज्यादा होता है। एक ऑटोमेटेड कॉग्निटिव पाइपलाइन 100% यूटिलाइजेशन पर काम करती है। यह एक सिंगल मिड मार्केट मर्जर को प्रोसेस कर सकती है या फिर ग्लोबली 10,000 सिमिल्टेनियस मर्जर्स को प्रोसेस कर सकती है और डिमांड को पूरा करने के लिए अपने क्लाउड बेस्ड कंप्यूट रिसोर्सेज को इलास्टिकली स्केल कर सकती है, वो भी आउटपुट की क्वालिटी को जरा भी खराब किए बिना। इसके अलावा हैंडशेक लेटेंसी का खत्म होना वेलोसिटी ऑफ कैपिटल को तेजी से बढ़ाता है। ट्रेडिशनल एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में कैपिटल अक्सर होल्डिंग पैटर्न्स में फंसा रहता है क्योंकि उसे कॉग्निटिव टास्क के पूरा होने का इंतजार करना पड़ता है। $500 मिलियन का एक एक्विजिशन लीगल क्लियरेंस के इंतजार में 1 महीने तक एस्क्रो में पड़ा रह सकता है, जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान होता है और मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी का खतरा बढ़ जाता। जीरो लेटेंसी प्रोडक्शन इस टेम्पोरल फ्रिक्शन को हटा देता है, जिससे कैपिटल बहुत ही तेज रफ्तार से फ्लो, रीएलोकेट और कंपाउंड हो सकता है। डार्क प्रोसेसिंग और ग्लोबल प्राइसिंग मॉडल्स में बदलाव। फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन का अल्टीमेट एक्सप्रेशन डार्क फैक्ट्री है, यानी एक ऐसी फैसिलिटी जहां लाइट्स लिटरली बंद होती हैं क्योंकि फ्लोर पर कोई ह्यूमन वर्कर्स नहीं होते जिन्हें रोशनी की जरूरत। 2030s ने डार्क प्रोसेसिंग के जरिए इस कॉन्सेप्ट को नॉलेज सेक्टर में लाकर खड़ा कर दिया है। कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे हिस्से, जिसमें अकाउंट्स पेएबल, रिकॉन्सिलिएशन रूटीन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, सप्लाई चेन ऑडिटिंग और बेसिक कस्टमर सर्विस राउटिंग शामिल है, अंधेरे में होते हैं। इन वर्कफ्लोज में न तो कोई यूजर इंटरफेस होता है, डैशबोर्ड्स होते हैं और न ही स्क्रीन होती हैं। ये पूरी तरह से मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से बने होते हैं, जहां API एंडपॉइंट्स खुद ही ट्रांजैक्शंस को नेगोशिएट, वेरीफाई और एग्जीक्यूट करते हैं। इन प्रोसेस के लिए ह्यूमन रीडेबल इंटरफेस डिजाइन करना अब एक पुराना और बेकार का खर्चा माना जाता है। डार्क प्रोसेसिंग और जीरो लेटेंसी पाइपलाइंस के बढ़ने से प्रोफेशनल सर्विसेज के प्राइसिंग मॉडल्स पर बहुत ज्यादा डिफ्लेशनरी प्रेशर पड़ा है। ट्रेडिशनल बिलियबल आवर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ मैथमेटिकली इनकम्पैटिबल है, जहां एग्जीक्यूशन एकदम इंस्टेंटेनियस होता है। जब एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन 3 सेकंड में एक फ्लॉलेस कंप्लायंस ऑडिट जनरेट कर सकती है, तो घंटे के हिसाब से बिलिंग करना एक बेतुकी बात हो जाती है। नतीजतन स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव लेबर के लिए ग्लोबल प्राइसिंग मॉडल्स पूरी तरह से आउटकम बेस्ड या कंप्यूट बेस्ड प्राइसिंग पर शिफ्ट हो गए हैं। एंटरप्राइजेज अब रिजल्ट प्रोड्यूस करने में लगने वाले समय के लिए पैसे नहीं देते, वे अंडरलाइंग एल्गोरिदम के लिए एक फ्रैक्शनल लाइसेंसिंग फीस देते हैं या पाइपलाइन के एक्सेस के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं। इस डिफ्लेशनरी प्रेशर का ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमी पर बहुत गहरा डेमोक्रेटाइजिंग असर पड़ता है। पहले सिर्फ फॉर्च्यून 500 कंपनियां ही कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को नेविगेट करने के लिए टॉप टियर मल्टीनेशनल लीगल और अकाउंटिंग टीम्स को अफोर्ड कर सकती थी। इस कॉग्निटिव लेबर की बहुत ज्यादा कॉस्ट एक सुरक्षा घेरे की तरह काम करती थी, जो बड़ी कंपनियों को छोटे कॉम्पिटिटर से बचाती थी। आज एक को वर्किंग स्पेस से काम करने वाली लीन स्टार्टअप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बिल्कुल वही हाइपर एफिशिएंट ऑटोमेटेड लीगल और कंप्लायंस पाइपलाइंस एक्सेस कर सकती है। स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव लेबर को कमोडिटाइज करके एंड टू एंड ऑटोमेशन बड़ी कंपनियों के स्केल के फायदे को खत्म कर देता है और ऐसे एजाइल बेहद कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेयर्स की लहर ला देता है, जो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़े काम करने में सक्षम है। आइसोलेटेड वर्कफ्लो का अंत। एक सिंगल फुली ऑटोमेटेड वर्कफ्लो की इकोनॉमिक एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, लेकिन यह अंततः ऑप्टिमाइजेशन का बस एक लोकलाइज नोड ही है। एक कॉर्पोरेट लीगल पाइपलाइन जो मिलीसेकंड्स में कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करती है, वो काफी एफिशिएंट होती है, लेकिन इसका असली पोटेंशियल तब तक कैप्ड रहता है अगर उसके बाद की फाइनेंशियल राउटिंग, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन एडजस्टमेंट्स और ह्यूमन रिसोर्स ऑनबोर्डिंग अभी भी लेगेसी ह्यूमन पेस टाइमलाइंस पर चल रहे हों। मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के अल्टीमेट स्टेट को अचीव करने के लिए इन आइसोलेटेड जीरो लेटेंसी पाइपलाइंस को एक साथ जोड़ना होगा। 2030s का एंटरप्राइज सिर्फ इंडिविजुअल टास्क को ऑटोमेट नहीं करता है, ये एक पूरा इकोसिस्टम आर्किटेक्ट करता है, जहां डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड AI मॉडल्स लगातार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, डेटा पास करते हैं, आउटकम्स नेगोशिएट करते हैं और बिना किसी बायोलॉजिकल इंटरवेंशन के कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करते हैं।
ये पूरी तरह से समझने के लिए कि ये हाइपर एफिशिएंट सिस्टम्स कैसे कंबाइन होकर एक कोहेसिव, सेल्फ रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट एंटिटी बनाते हैं, हमें आइसोलेटेड पाइपलाइन से आगे बढ़कर मॉडर्न फर्म के सिस्टमिक आर्किटेक्चर को एग्जामिन करना होगा। हमें इन मॉडल्स के इंट्रिकेट सिस्टम लेवल ऑर्केस्ट्रेशन को एक्सप्लोर करना होगा, ये ऑब्जर्व करते हुए कि वे कैसे इंटरेक्ट करके एक ऐसा होल बनाते हैं जो अपने ऑटोमेटेड पार्ट्स के सम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यह हमें सीधे सेक्शन 1.4 पिन फैक्ट्री ऑफ 2030 हाइपर स्पेशलाइज्ड ऑटोनोमस एजेंट्स वर्किंग इन कॉन्सर्ट को एक्सप्लोर करने की ओर ले जाता है।